देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, एक तो आज बुधवार और एकादशी का योग है। आज से ही देव सो जाते हैं, जो 12 नवंबर तक चतुर्मास में भगवान विष्णु विश्राम करेंगे और इस दरमियान किसी भी तरह के मांगलिक कार्यों का आयोजन नहीं होगा। और वहीं दोस्तों, आज मुहर्रम का पर्व भी है। मनाने वाले सभी भाई बंधुओं को मुहर्रम की ढेर सारी मुबारकबाद। और इस मुहर्रम के पर्व को देखते हुए उत्तर प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र तक पुलिस की तरफ से एडवाइजरी जारी की गई है। कई जगहों के रूट बदले गए हैं क्योंकि आज मुहर्रम का जुलूस निकलने वाला है। और यूपी के कई जिलों में इस बार मुहर्रम के ताजिया की ऊंचाई भी कम रखी गई है। देखिए, 54 नहीं 10 फीट का ही होगा मुहर्रम का ताजिया। एएसपी बोले कि उपद्रव करने वालों को नेस्तनाबूद करेंगे। दिल्ली में 2 दिन निकलेगा मुहर्रम का जुलूस। ट्रैफिक एडवाइजरी देखकर बनाए बाहर निकलने का प्लान। और वहीं आज मुहर्रम की छुट्टी के चलते शेयर बाजार भी बंद रहेगा। इक्विटी, डेरिवेटिव और एसएलबी समेत सभी सेगमेंट में कारोबार नहीं होगा। एनएससी, बीएससी पर स्टॉक एक्सचेंज क्लोज रहेंगे, है ना। और बैंक हॉलीडे भी रहने वाले आज 17 जुलाई को देश के अधिकतर राज्यों में बैंकों में छुट्टियां रहेगी मुहर्रम के त्योहार के चलते। ये देख सकते हैं आप कुछ राज्यों और शहरों की लिस्ट कहां-कहां आज बैंक हॉलीडे रहने वाली है। और छत्तीसगढ़ राज्य में आज 17 जुलाई को शराब की सभी दुकानें भी बंद रहेगी। मुहर्रम के दिन ड्राई डे घोषित कर दिया है सरकार ने। होटल क्लब में भी शराब बिक्री पर पाबंदी रहेगी। यूपी सरकार का भी कहना है कि मुहर्रम के जुलूस में हथियारों का प्रदर्शन न करें। यूपी पुलिस की तरफ से निर्देश जारी किया गया, वरना सख्त कार्रवाई की जाएगी। और यूपी के कुछ जिलों में तो प्रशासन ने फैसला लिया है, सुबह 10 बजे से लेकर रात तक बिजली नहीं आएगी। अमरोहा में भी देखिए मुहर्रम के जुलूस के कारण ये फैसला लिया गया क्योंकि हादसे होने का खतरा रहता है ना। तो चलिए दोस्तों, अब अपन आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए, पहले अच्छी खबर तो ये है कि हमारे देश के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में सभी 34 जजों के पद भर चुके हैं। देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 2 और नए जजों की नियुक्ति की मंजूरी दी। और खबर है दोस्तों, बजट से पहले हुई हलवा सेरेमनी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कराया सभी का मुंह मीठा। बजट 2024-25 की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और हर बार के रिवाज के मुताबिक इस बार भी वित्त मंत्रालय में हलवा सेरेमनी का आयोजन हुआ। सीतारमण ने अधिकारियों का मुंह मीठा करवाया और इस बार बजट पेश करने का नया रिकॉर्ड बनाएगी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, क्योंकि वे 7वीं बार बजट पेश करेगी और ऐसा करने वाली देश की पहली वित्त मंत्री भी बन जाएगी। आपको पता होगा, नहीं तो बता दूं, 23 जुलाई को केंद्रीय बजट पेश किया जाएगा। ये बजट नई सरकार का पूर्ण बजट होगा, है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों, लोन माफी पर बड़ी अच्छी खुशखबरी आ रही किसानों के लिए। इस राज्य सरकार की तरफ से 1-1 लाख रुपए तक का कर्ज माफ करने का ऐलान किया है। दरअसल तेलंगाना राज्य के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने किसानों को ये राहत देते हुए 1 लाख रुपए तक के कृषि ऋण को माफ करने का ऐलान किया है। तेलंगाना सीएमओ ने बताया कि सीएम ने इस मामले में बैंकों को स्पष्ट निर्देश भी दे दिया है कि ऋण माफी के लिए जारी की गई राशि को दूसरों के खातों में न भेजा जाए। और सरकार का तो ये भी कहना है कि कल 18 जुलाई की शाम तक किसानों के ऋण खातों में जमा हो जाएगा पैसा, मतलब उनका लोन ऑटोमेटिक जमा हो जाएगा, ऑटोमेटिक कट हो जाएगा। और इस संबंध में तेलंगाना राज्य के सभी जिला कलेक्टरों को भी सरकार ने निर्देश जारी कर दिए हैं। ये देख सकते हैं आप। चलिए अगला अपडेट है, बजट को लेकर एक रिपोर्ट आ रही कि अर्थशास्त्री कौशिक बसु ने बेरोजगारी को हमारे देश में एक बड़ी चुनौती बताया। बोले कि छोटे व्यवसायों को बढ़ावा देने की जरूरत है और इनकी ये मांग कि सरकार बजट में एमएसएमई, छोटे उद्योग, काम धंधों पर खास फोकस रखे, है ना। और कुछ दुख भरी दुर्घटनाएं देखिए दोस्तों। कर्नाटक में लैंडस्लाइड में तबाही मच गई। एक ही परिवार के 5 लोगों समेत 7 लोगों की जान चली गई। मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर ट्रैक्टर से टकराई एक तीर्थयात्री से भरी बस, 20 फीट गहरी खाई में गिरी। 5 लोगों की जान चली गई, 7 गंभीर रूप से घायल है। और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भी कुछ बड़ी दुर्घटनाएं हो गई। देखिए, ओमान में एक मस्जिद में ताबड़तोड़ गोलीबारी हुई जिसमें 6 लोगों की जान चली गई। मृतकों में कुछ भारतीय भी शामिल हैं। और इजराइल की गाजा के स्कूल पर एयर स्ट्राइक की गई जिसमें 57 लोगों की जान चली गई। 73 से ज्यादा लोग घायल हो गए। पिछले 15 दिन में ये तीसरा हमला हुआ गाजा पर, यानी इजराइल हमास की जंग अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रही है। चलिए दोस्तों, अगली बड़ी खबर देखिए। अगले महीने आने वाले स्वतंत्रता दिवस यानी कि 15 अगस्त पर ट्रैक्टर मार्च निकालने की तैयारी में है किसान। देखिए, आप किसानों के नेता ने ऐलान किया कि हम बॉर्डर खुलते ही दिल्ली कूच करेंगे और इसीलिए बताया जा रहा है कि अभी नहीं हटेंगे। शंभू बॉर्डर पर लगाए गए बैरिकेड्स भी, क्योंकि किसानों की हलचल तेज हुई। पुलिस प्रशासन अलर्ट हुआ। हाल ही में आपको पता होगा, पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट की तरफ से शंभू बॉर्डर को 7 दिन में खाली कराने के निर्देश दिए थे, है ना। तो ये बॉर्डर शायद अभी तक खाली नहीं हो पाएगी। चलिए बड़ी खबर आ रही, नीट पेपर लीक मामले में 2 और लोगों को गिरफ्तार किया सीबीआई ने। बिहार पटना से पकड़े गए पंकज पर पेपर चुराने का आरोप है और इस मामले में सीबीआई ने अब तक टोटल 12 गिरफ्तारियां कर ली हैं। और वहीं नीट यूजी पर भी एक अपडेट आ रहा। काउंसलिंग के लिए कॉलेजों को नोटिस दिया गया। 20 तारीख तक अपडेट करनी होगी सीटों की डिटेल। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से नीट काउंसलिंग में हिस्सा लेने वाले सभी संस्थानों को नोटिस जारी किया है और कॉलेजों को ये ब्यौरा ऑनलाइन पोर्टल पर अपडेट करना है और इसके लिए लास्ट डेट भी निर्धारित की गई है। एमसीसी की ओर से नोटिस जारी करते हुए 20 तारीख तक ये डिटेल अपलोड करने के निर्देश दिए हैं। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। हमारे देश के सभी यूनिवर्सिटी और कॉलेजों की कैंटीन में मिलेगा अब पौष्टिक खाना। यूजीसी यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन की तरफ से इस संबंध में एक नई एडवाइजरी भी जारी की गई है। दरअसल दोस्तों, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद की 2020-2023 की रिपोर्ट के चौंकाने वाले आंकड़ों का हवाला देते हुए आईसीएमआर का यह कहना है कि भारत में 4 में से 1 व्यक्ति या तो मोटापे से ग्रस्त है, या तो मधुमेह, डायबिटीज हो रहा है या प्री डायबिटिक है।
तो अब यूजीसी ने राष्ट्र के लिए अच्छे स्वास्थ्य के महत्वपूर्ण पर जोर बढ़ा दिया है और कहा कि देश भर के सभी इंजीनियरिंग, मेडिकल, आर्किटेक्चर समेत सारे कॉलेजों की कैंटीन में अब ऐसे लोगों के लिए भी स्पेशल खाना मिल पाएगा और अनहेल्दी खाने की बिक्री पर कम्प्लीटली रोक रहेगी, है ना, मतलब ताकि लोगों के स्वास्थ्य के साथ कोई खिलवाड़ ना हो। दोस्तों एक्चुअली आज गला थोड़ा बैठ गया है, कल रात को कहीं भजन पार्टी का में देखिए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का बड़ा फैसला, आखिरकार शिक्षकों के विरोध के बीच अब ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज कराने की व्यवस्था को फिलहाल स्थगित कर दिया है। आपको पता होगा उत्तर प्रदेश में सारे शिक्षक संघ डिजिटल अटेंडेंस का विरोध कर रहे हैं, है ना। तो फिलहाल यूपी की योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है और इस पर 2 महीने तक रोक लगा दी है, मतलब अगले 2 महीने टीचर को ऑनलाइन हाजिरी नहीं लगानी पड़ेगी। हालांकि मुख्य सचिव ने तो ये भी आश्वासन दिया है कि अगले आदेश तक के लिए इस व्यवस्था को स्थगित किया जाता है ना। तो कुल मिलाकर फिलहाल तो दोस्तों यूपी में शिक्षकों की ये डिजिटल अटेंडेंस पर रोक लग चुकी है। बाकी अब 2 महीने बाद कमेटी फैसला लेगी। इधर शिक्षक नेता का तो ये कहना कि आदेश वापस होने तक आंदोलन चलता रहेगा। और चलिए बैंकिंग न्यूज से बड़ी अच्छी खबर है, एसबीआई ने लॉन्च की नई अमृत वृष्टि स्कीम। अच्छा, ये एक तरह की एफडी की स्कीम ही है जिसमें आप 444 दिन के लिए मिनिमम निवेश कर सकते हैं और इसमें आपको सालाना 0.8% तक ब्याज मिलेगा। वैसे एसबीआई अभी अलग अलग टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग एफडी पर कितना इंटरेस्ट दे रहा है ये टेबल में आप देख सकते हैं। और कल से तो एसबीआई ने लोन भी महंगा कर दिया, मैंने आपको डिटेल बताई थी कल ही, है ना। और भारत के लिए एक बड़ी अच्छे गर्व की बात देखिए, दुनिया में भारत की सबसे अधिक ग्रोथ प्रोजेक्शन है, आईएमएफ की तरफ से रिपोर्ट जारी की गई। जी हाँ, आईएमएफ यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की तरफ से भारत की ग्रोथ और इकोनॉमी को लेकर ये बड़ी खबर आई है। जी हाँ, आईएमएफ ने भारत की जीडीपी ग्रोथ का अनुमान 0.20% बढ़ा दिया है। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 7% किया, इसे बढ़ाकर आरबीआई ने अनुमान 7.2% बताया था। चलिए दोस्तों, ऑटो इंडस्ट्री से खबर है, अब हुंडई एक्स्टर सीएनजी में नहीं होगी सामान रखने की परेशानी। कंपनी लाई डुअल सिलेंडर तकनीक। दरअसल हुंडई एक्स्टर सीएनजी डुअल सिलेंडर टेक्नोलॉजी के साथ नया मॉडल लॉन्च भी हो चुका है। 1 किलो सीएनजी में 27 किलोमीटर चलेगी ये एसयूवी, माइलेज काफी अच्छा है, टाटा पंच से होगा इसका मुकाबला और शुरुआती कीमत इसकी 8.5 लाख रुपए रखी गई है। चलिए अगली खबर देखिए, ड्रग्स पर अब लगेगी लगाम, देश की पहली राष्ट्रीय नारकोटिक्स हेल्पलाइन की शुरुआत करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। कल 18 जुलाई को एनसीओआरडी की बैठक में मादक पदार्थों से संबंधित अपराधों की रिपोर्ट करने के लिए 1933 मानस हेल्पलाइन की शुरुआत भी करेंगे। एनसीबी द्वारा ये नई सुविधा शुरू की जा रही है। और देखिए एक बड़ी दुखभरी खबर, जम्मू कश्मीर में आतंकी हमला हुआ जिसमें हमारे भारत के कैप्टन समेत 5 और जवान शहीद हो गए। कैप्टन ब्रजेश थापा की मां बोली कि बेटे को सीमा पर नहीं भेजेंगे तो देश के लिए कौन लड़ेगा। वाकई में एक माँ का यूं कहना पूरे देश में हर किसी की माँ के लिए बड़ी गर्व की बात है। ये तस्वीर देख सकते हैं 2019 की है, ये अपने मम्मी पापा के साथ ये तैयार हो रहे हैं जब पहली बार सेना में भर्ती हुए थे। तो भावुक हो जाता दोस्तों कभी कभी ऐसी खबरें बोलते बोलते मन। और ये जम्मू कश्मीर में राजस्थान के भी 2 जवान शहीद हुए। सर्च ऑपरेशन के दौरान आतंकियों से हुई मुठभेड़, 2 दिन बाद घर आने वाला था एक जवान। तो जम्मू कश्मीर के डोडा में पिछले कुछ दिनों से हमला चल रहा, आपको पता होगा। तो इन जवानों के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में अभी का भी लिख दो दोस्तों, जय हिंद वंदे मातरम, ताकि हर एक भारतवासी को भारत माँ के लिए, इन वीर सपूतों की जान के लिए गर्व करने का मौका मिल सके। चलिए अगली खबर देखिए, दिल्ली के पेट्रोल पंपों पर पीयूसी केंद्रों की अनिश्चितकालीन हड़ताल के चलते अब वाहन चालकों की परेशानी काफी बढ़ गई है। 16 तारीख से तकरीबन 650 के लगभग पीयूसी केंद्र बंद पड़े हैं। वही खबर है दोस्तों, सरकार ने घरेलू कच्चे तेल पर विंडफॉल टैक्स बढ़ाया, विमान ईंधन, पेट्रोल डीजल पर एक्सपोर्ट ड्यूटी भी शून्य की है। और ये देख सकते हैं आप डोमेस्टिक क्रूड ऑयल और विंडफॉल प्रॉफिट टैक्स में क्या बदलाव किए गए। हालांकि इनका असर पेट्रोल डीजल की कीमतों पर देखने को नहीं मिलेगा। और फिलहाल देखिए बड़ी खबर, गुजरात में चांदीपुरा वायरस से अब तक 6 बच्चों की जान चली गई। डॉक्टर बोले कि मच्छरों से बीमारी फैलती है, फीवर और फ्लू के बाद दिमाग में सूजन आती है और कुछ इस तरह से फैलता है ये चांदीपुरा वायरस। इसके लक्षण तो मैंने आपको कल भी बताए थे, तेज बुखार आना, उल्टी दस्त होना, मिर्गी का दौरा पड़ना। और ये वायरस वाकई में बहुत खतरनाक है, तो जरूर बचकर रहें दोस्तों। बच्चों में अगर ये गंभीर समस्याएं दिख रही हैं तो तुरंत डॉक्टर से चेकअप करवाएं। अच्छा, गुजरात के अलावा राजस्थान में भी ये वायरस फैल चुका है। अब तक एक बच्चे की जान चलेगी, दूसरा भी अस्पताल में भर्ती है। राजस्थान के उदयपुर में भी 2 बच्चों में इसके लक्षण मिले हैं, जिनमें एक की जान चली गई। आज दिन में मैं आपको इस पर एक और डिटेल वीडियो बनाकर बता दूंगा, जिसे जरूर देखिएगा दोस्तों। चांदीपुरा वायरस धीरे धीरे कई राज्यों में फैल रहा है, जो कि बड़ी चिंता पूरा की बात है, मतलब चिंता करने की बात है ना। चलिए अगली खबर देखिए, अफ्रीका में शुरू की गई सीरम इंस्टीट्यूट की मलेरिया वैक्सीन। पिछले साल WHO से इसको मंजूरी मिली थी और अब आखिरकार आधिकारिक तौर पर इस मलेरिया वैक्सीन को अफ्रीका में लॉन्च कर दिया गया है। और देखिए अनुसूचित जाति पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला, यूपी में कौन सी जातियां मांग रही हैं SC का दर्जा। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों से ये सवाल भी किया और अदालत ने कहा कि संसद के बनाए कानून के अलावा राज्यों या केंद्र सरकार के पास संविधान के अनुच्छेद 341 के तहत प्रकाशित अनुसूचित जातियों की सूची
सूची में छेड़छाड़ करने का कोई अधिकार नहीं है। मतलब कोई राज्य या केंद्र सरकार अपने लेवल पर किन्हीं जातियों को SC/ST में नहीं डाल सकती, नहीं निकाल सकती, है ना। ये देश के सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला है और भी देख सकते हैं आप ये डिटेल सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। चलिए अगला अपडेट देखिए। राजस्थान बजट 2024-25 पर भजनलाल सरकार ने रिप्लाई किया और डिप्टी CM दिया कुमारी ने भी कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की। इन्होंने कहा कि दुर्लभ बीमारी वाले बच्चों को हर महीने 5,000 रुपए देंगे राजस्थान में, है ना। और दिया कुमारी ने एक और बड़ी घोषणा की, 500 छात्राओं को स्कूटी मिलेगी, किसानों को 30% से ज्यादा मुआवजा मिलेगा। राजस्थान में इंडो पाक बॉर्डर चौकियों तक 48 करोड़ से सड़कें बनाई जाएगी। पहले फेज में 9 सड़कों पर काम होगा। धोरी मन्ना को नगर पालिका बनाने की भी घोषणा की है। ये उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने बजट बहस पर जवाब पेश करने के दौरान कुछ बड़ी घोषणाएं की हैं। उन्होंने कहा कि राजस्थान में हर साल 500 छात्राओं को स्कूटी मिलेगी और किसानों को भी 30% से ज्यादा मुआवजा दिया जाएगा ना। चलिए अगली खबर आ रही है। दिल्ली में बन रहे केदारनाथ मंदिर के विरोध में उतरे अब पुजारी, कहा कि भक्तों से पैसा कमाने की साजिश की जा रही है। और वहीं खबर देखते हैं, अमित शाह ने भी कहा कि हरियाणा में OBC सम्मेलन में बोले अमित शाह, किसी भी हाल में लागू नहीं होने देंगे मुस्लिम आरक्षण। अमित शाह ने कहा कि हरियाणा में OBC आरक्षण छीनकर मुसलमानों को देगी कांग्रेस। हुड्डा ने चैलेंज किया, पाई पाई का हिसाब लाया हूँ, आंकड़ों के साथ मैदान में आ जाओ। चलिए खबर है दोस्तों, IAS पूजा खेड़कर की फील्ड ट्रेनिंग पर रोक लगाई गई और अब उन्हें मसूरी अकादमी भेजा गया है। हालांकि उन्होंने इन सब मुद्दों को लेकर महाराष्ट्र पुणे के कलेक्टर पर केस भी दर्ज कर दिया है और उन पर हैरेसमेंट का आरोप लगाया। इन्होंने ही पूजा का ट्रांसफर किया था और पूजा की ट्रेनिंग रद्द की, एकेडमी बुलाया गया। चलिए खबर देखिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के PA विभव कुमार के खिलाफ चार्जशीट दाखिल हुई। 30 जुलाई को कोर्ट में पेश होंगे। स्वाति मालीवाल से मारपीट के आरोप में गिरफ्तार हुए थे ये कुछ दिनों पहले, है ना। वहीं इधर दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया केस में भी सुप्रीम कोर्ट में नई बेंच का गठन किया गया। 29 जुलाई को इनके केस पर अब अगली सुनवाई होगी। चलिए खबर है दोस्तों, बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले में भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई स्थगित हुई। जी हाँ, देखिए सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने निर्देश देते हुए कहा कि सभी याचिकाकर्ता 2 सप्ताह में अपने काउंटर एफिडेविट दाखिल करें। और पति पत्नी को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा आदेश देखिए दोस्तों। पति को तलाक दिए बिना दूसरी शादी की थी एक महिला ने, तो अब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि 6 महीने तो दूसरा पति जेल में रहेगा और उसके बाद महिला कैद में होगी, क्योंकि महिला ने किया क्या, पहले पति से तलाक लिए बिना ही दूसरी शादी कर ली थी और इसलिए अब पहले पति को जेल होगी और उसके बाद खुद महिला पर भी कार्रवाई होगी। चलिए अगला अपडेट आना, LIC ग्राहकों के लिए बड़ी काम की खबर देखिए। इस दिग्गज प्राइवेट बैंक से भी अब आप LIC की इंश्योरेंस पॉलिसी खरीद पाएंगे। दरअसल IDFC फर्स्ट बैंक के 1 करोड़ से ज्यादा कस्टमर अब बैंक के माध्यम से LIC की पॉलिसियां खरीद पाएंगे। वजह ये कि IDFC और LIC के बीच एक समझौता हुआ, एग्रीमेंट पर साइन हुए हैं, जिसके तहत LIC ने बैंकिंग इंश्योरेंस में अपने योगदान को बढ़ावा देने और साल 2047 तक सभी लोगों को जीवन बीमा कवरेज देने के लिए ये मतलब LIC ने IDFC फर्स्ट बैंक के साथ कॉर्पोरेट साझेदारी की है ना। बहरहाल अभी तो अपन कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला आज के मौसम समाचार जानने का। और एक छोटी सी गुजारिश आपसे ये है कि अगर आपने DLS न्यूज चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं कर रखा ना, तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए और इस वीडियो पर एक छोटा सा प्यार भरा लाइक भी कर दीजिएगा, ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, काम के समाचार, सरकार के नए नियम, अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। तो मौसम अपडेट देख रहे थे अपन, तो देखिए आप दोस्तों, यूपी के 20 जिले अभी भी बाढ़ से भयंकर प्रभावित हैं। 30 से ज्यादा गाँव डूबे हुए हैं। वाराणसी में गंगा नदी का जल स्तर हर घंटे 5 से 10 सेंटीमीटर बढ़ रहा है। गुजरात और महाराष्ट्र राज्यों में भी रेड अलर्ट है आज बारिश का। और यूपी बिहार में तो कई नदियां उफान पर चल रही हैं, खतरों से ऊपर लबालब बह रही हैं। देखिए नेपाल की बारिश से बिहार के बेतिया में बाढ़ आई, 24 गाँव डूबे, अररिया में गिरा एक पुल भी, घुटने भर पानी में विधायक ने दौरा भी किया। कुछ और राज्यों के हालात देखिए आप। राजस्थान में कोटपुतली, बहरोड में तेज बारिश हुई। 21 जिलों में आज भी अलर्ट है बारिश का। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश जाने का रास्ता ही बंद पड़ा है। GPM में सड़क भी बह गई। 5 जिलों के लिए येलो अलर्ट है। 4 जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट भी है छत्तीसगढ़ में। पंजाब में हालांकि आज बारिश नहीं होगी। 40 के पार पहुंचा तापमान, फिर से गर्मी बढ़ने लगी। इधर यूपी में गोरखपुर में राप्ती नदी भी खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। वाराणसी के 2 घाट गंगा में डूब चुके हैं, क्योंकि हर घंटे तो 5-10 सेंटीमीटर बढ़ रहा है इतना जल स्तर तेजी से। दिल्ली वालों के लिए एक राहत भरी खबर है, पूरे सप्ताह गर्मी से राहत मिलेगी, क्योंकि उत्तराखंड, मध्य प्रदेश समेत 4 राज्यों में आसपास में भयंकर बारिश की चेतावनी जारी की है। हिमाचल प्रदेश में 250 स्थानों पर भूस्खलन की संभावना सबसे ज्यादा है। इंजीनियरों को भी अलर्ट किया हिमाचल सरकार ने। और भी दोस्तों आप ये देख सकते हैं अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती हैं, जिसकी डिटेल भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और दोस्तों ना सिर्फ हमारे भारत में इतने गंभीर हालात हो रहे हैं, बल्कि देखिए आप पड़ोसी देश पूर्वी अफगानिस्तान में भी बाढ़ और बारिश ने भारी तबाही मचा रखी है। करीब 35 लोगों की जान चली गई एक रात में ही बीती रात। 250 से ज्यादा घायल हो गए। सैकड़ों घर पूरे के पूरे पानी में बह गए, है ना। और चलिए दोस्तों अब अपन आज के सराफा बाजार पर नजर डाल लेते हैं। देखिए आज सोने की कीमतों में तेजी देखी गई। चांदी में भी हल्की गिरावट आई है। 10 ग्राम गोल्ड 73,131 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंचा और 1 किलो चांदी का रेट 91,802 रुपए प्रति किलो चल रहा है। चांदी में 33 रुपए की मामूली गिरावट दर्ज हुई। ओके और चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए मार्केट से बड़ा अपडेट, बायजू कंपनी के खिलाफ दिवालिया कार्रवाई शुरू होगी।
होगी। NCLT ने BCCI की याचिका मंजूर की। कंपनी ने टीम इंडिया की स्पॉन्सरशिप के 158 करोड़ रुपए नहीं चुकाए हैं। वहीं स्टॉक मार्केट का हाल देखिए दोस्तों, सेंसेक्स ने 80,898 और निफ्टी ने 24,661 का नया हाई बनाया। 51 अंक चढ़कर 716 पर बंद हुआ सेंसेक्स। FMCG और IT के शेयर्स में तेजी रही। और खबर है तिमाही नतीजों के बाद स्पाइस जेट 3% चढ़ा, 58 रुपए के करीब बंद हुआ। जियो फाइनेंशियल का शेयर रिजल्ट के बाद 2% तक गिरा। चलिए खबर है IAS संजीव हंस और पूर्व विधायक के घर पर रेड डाली। पटना और मधुबनी में ED ने छापेमारी की। रेप केस के बाद सुर्खियों में आए थे दोनों। वहीं देखिए बॉम्बे हाईकोर्ट की नई बिल्डिंग के लिए 10 सितंबर तक सौंप दी जाएगी। लगभग 4.5 एकड़ जमीन महाराष्ट्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया। और सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी अच्छी खुशखबरी है। 7th पे कमीशन के तहत देखिए इस राज्य ने खोला खजाना, 27% से भी ज्यादा बढ़ जाएगी सैलरी। जी हाँ, दरअसल अब कर्नाटक सरकार ने अपने राज्य कर्मचारियों को ये बड़ी खुशखबरी दी है। सरकार ने राज्य में 7वें वेतन आयोग को